हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आप आज बीसीजी यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है इसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे या पिछला एक आध महीने से देखेंगे तो इसमें लगातार जो है आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो बीसीजी का जो शेयर है दोस्तों, इसको लेकर के लगातार जो है अच्छी खबरें आ रही है और कंपनी जो है एक्शन भी उसी हिसाब से ले रही है। तो इसी वजह से इस शेयर में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बीसीजी पे जब से वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो बीसीजी है वो अगला टीटीएमएल बनने वाला है। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप जो है इसमें लगातार अपर सर्किट है। 53.05 रुपये पे इसकी क्लोजिंग है, जो कल की इसकी क्लोजिंग हुई थी अपर सर्किट के साथ ही क्लोज हुआ है। अगर हम पिछले कुछ दिनों का देख लें यहाँ का आंकड़ा, तो उसमें भी आपको इसमें जो लगातार अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको लगातार जो है अपर सर्किट ही दिखाई दे रहा है। चाहे आप 5 डेज़ का देखें, चाहे 1 महीने का देखें, यहाँ पर जो शेयर है इसकी प्राइस में आपको लगातार जो है केवल ऊपर ही चढ़ता हुआ ये यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या बीसीजी भी जो है जिस तरीके से टीटीएमएल में हुआ, शेयर जो है लगातार ऊपर गया, फिर लगातार ऊपर जाने के बाद जो है शेयर में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो क्या बीसीजी में भी ऐसा होने वाला है? तो इसके लिए चलिए मैं आपको सबसे पहले तो टीटीएमएल के चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है ये टीटीएमएल का चार्ट है, टाटा टेली सर्विसेज का। और इस चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है इसमें अपर सर्किट लग रहा था। ये शेयर 50 रुपये का आंकड़ा भी पार कर गया था और उसके बाद जो है इसमें लगातार यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है टीटीएमएल और बीसीजी का अगर हम कंपैरिजन करें तो टीटीएमएल के बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए टीटीएमएल जो है वो एक जब तक टेलीकॉम कंपनी थी या अभी जब तक उसके बारे में जो उसको B2B प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में न्यूज़ नहीं आई थी, उसके पहले का अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो टीटीएमएल जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। ये काफ़ी लॉस में थी और यही वजह है कि कंपनी जो है टीटीएमएल जो है ये पेनी स्टॉक बना हुआ था। और इसका जो प्राइस है अगर आप वो देखेंगे तो 2-2.5 रुपये तक वहाँ तक इसका प्राइस जो है ये गिर गया था। लेकिन जो इसमें तेज़ी अभी अचानक देखने को मिली है, ये तेज़ी हुई थी इसमें जो न्यूज़ आई थी कि रतन टाटा जी जो हैं इसको B2B प्लेटफॉर्म बनाने वाले, यानी कि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वही पूरी तरीके से चेंज कर देने वाले हैं, जिस वजह से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई पेनी स्टॉक ऊपर जाता है तो ज़्यादातर पेनी स्टॉक में यही होता है कि उसमें ऑपरेटर एंट्री ले लेता है और जो स्टॉक है उस स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है और फिर उसको डंप कर दिया जाता है हाई प्राइस पे और रिटेल वाले इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ देखिए टीटीएमएल में भी जब न्यूज़ तो ऐसे अच्छी आई थी, जो B2B प्लेटफॉर्म को लेकर के न्यूज़ आई थी वो तो अच्छी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से स्टार्टिंग में इसमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन फिर इसमें क्या हो गया, इसमें ऑपरेटर की एंट्री हो गई और ये जो शेयर ये लगातार ऊपर जाता गया और हाई प्राइस पे जो है वहाँ पर वो बेच कर निकल गए और रिटेल वाले जो है इसमें फंस गए। तो यहाँ पर देखिए टीटीएमएल जो है अगर उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है, ऐसे अगर टेलीकॉम के हिसाब से उसका जो बिज़नेस है उसके हिसाब से देखें तो वहाँ पर टीटीएमएल को काफ़ी लॉस है। AGR ड्यू भी है उसका, काफ़ी कुछ पैसा उसने चुकाया है, कुछ पैसा अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के उन्होंने अर्जी भी डाली थी जहाँ पर से वहाँ उनको रिकैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा था AGR को, पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो लेकिन अगर ये B2B प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो कि उम्मीद है, अभी तक देखिए ऐसा कुछ ठोस बात तो निकल करके नहीं आया है, लेकिन आगे ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो की बात करें तो रतन टाटा की कंपनी और टाटा ग्रुप की जो कंपनी है और रतन टाटा जिस तरीके से काफ़ी चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, बिग बास्केट को एक्वायर किया उन्होंने और भी कई चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, तो अब वो जो है वो ऑनलाइन मार्केट जो है उसमें वो कदम रखेंगे। तो यानी यहाँ पर आप ये मान कर तो चल सकते हैं कि जो टीटीएमएल है उसको B2B प्लेटफॉर्म अगर कहा है तो भविष्य में आपको ये बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से ये जो शेयर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है तो वापस 2 रुपये पे पहुँच जाएगा, लेकिन ये यहाँ से 15-20 रुपये तक गिरेगा तो पहुँच सकता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो B2B प्लेटफॉर्म को लेकर के जो न्यूज़ आई थी उसके बाद फिर टाटा ग्रुप की ओर से ऐसा कुछ एक्शन देखने को उसमें नहीं मिला है अभी तक, कि ऐसा पता चल रहा हो कि इस बारे में बात आगे चल रही है। अभी तक तो नहीं मिला है, हो सकता है आगे मिलेगा तो फिर आपको आगे यहाँ ये जो शेयर है यहाँ से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये आपको इसी रेंज में यहाँ पर 30-40 रुपये के भीतर जो है ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा।
और जहाँ तक बात रही BCG की, तो अब देखिए BCG में क्या हो रहा है। BCG जो है, BCG में अगर हम बात करें, देखिए BCG के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है लगातार सर्किट दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पर 5 डेज़ का चार्ट देख लीजिए, 1 मंथ का भी देख लीजिए, तो यहाँ पर ये भी जो शेयर है ये लगातार आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से TTML जा रहा था। लेकिन BCG का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है TTML से। यहाँ पर देखिए BCG ने क्या क्या कहा। जब उन्होंने कहा, पहला तो उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया, Q4 का रिजल्ट्स वो बढ़िया आया। इसके बाद कंपनी ने कहा कि वो बोनस शेयर देने वाला है, हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो बोनस शेयर के बारे में उन्होंने जो डिक्लेयर किया था वो उन्होंने कहा है कि 27 अगस्त से पहले हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। और जो कि लगता है कि वो हो भी जाएगा। अभी इनकी जब AGM होगी 5 अगस्त को, तो उसमें इसको लेकर के भी कुछ हो सकता है, बता दिया जाए कब डिक्लेयर होने वाला है या फिर आगे क्या होने वाला है, इसकी जानकारी तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि फ़ंड रेज़ करने वाले 1500 करोड़ का वो फ़ंड रेज़ करने की उनकी प्लानिंग है। और इसको लेकर के बीच में भी उन्होंने यहाँ पर नोटिस जारी किया था और कहा था 5 तारीख को जो AGM है उसमें इसके बारे में या तो बताया जाएगा कि इस तरीके से फ़ंड रेज़ होने वाला है या फिर जो फर्दर होने वाला है, क्या किया जाने वाला है, इसके बारे में वो बताया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो कंपनी ने एक्विजिशन की बात की। वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक आउट ऑफ इंडिया की बड़ी कंपनी को वो एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। इंटेंट लेटर उन्होंने साइन किया हुआ है। उसके बाद उस लेटर के बारे में बताने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर बताया कि वो जो लीगल कार्रवाई है उसको बाय करने के लिए वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप जो भी कह रही है वो करके दिखा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने कहा है और वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गूगल के साथ जो पार्टनरशिप की बात थी तो वो भी उन्होंने एक्सचेंज को वहाँ पर इंटीमेट किया, यानी कि वो पार्टनरशिप हुई है तभी उन्होंने वहाँ पर उसको एक्सचेंज को बताया है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप जो है ये जो भी कर रही है, ब्राइटकॉम ग्रुप वो दिखाई दे रहा है कि वो उन्होंने जो भी कहा है वो उसके लिए एक्शन ले रही है, वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से जो है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में तेज़ी तो दिख रही है। न्यूज़ की वजह से भी तेज़ी होती है, तो तेज़ी तो थी, लेकिन उन्होंने जो न्यूज़ आई है उसको लेकर के जो एक्शन लेना है वो लगातार वो ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है ब्राइटकॉम ग्रुप जो है, TTML में क्या हुआ, न्यूज़ आई पर आगे फिर कुछ देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से जो है उसमें फिर गिरावट चालू हो गई। और पेनी स्टॉक में तो ऑपरेटर एंट्री लेते हैं ऐसे, लेकिन अगर BCG को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंपनी है वो सब कुछ अच्छा करती हुई दिखाई भी पड़ रही है। अगर हम देखें, अगर हम एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए आप टनला को ही ले लीजिए। टनला में भी लगातार स्टार्टिंग में अपर सर्किट लग रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये भी यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन वो कहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरीके से जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, सही होगा कि अगला टनला ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फ़िलहाल कंपनी कर रही है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप है कंपनी यहाँ पर जो भी चीज़ें कहा है उसको करती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए एक्शन लेते हुए यहाँ पर कंपनी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप में TTML जैसा होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो यही बात थी जो दोस्तों जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।